शिवराज विजय, जिसकी रचना अंबिका दत्त व्यास ने की है, इनका जन्म 1858 ईस्वी को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त तथा पितामह पंडित राजाराम थे। काशी में ही इन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। इनकी कुल रचनाएं हैं 78, जिसमें संस्कृत की रचना शिवराज विजय जो एक उपन्यास की श्रेणी में आता है, और सामवतम नाटक, रत्नाष्टक, कथा कुसुम की रचना भी व्यास जी द्वारा की गई है। हिंदी की प्रसिद्ध रचना बिहारी बिहार भी इन्हीं की है। पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन भी अंबिका दत्त द्वारा किया गया है। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना भी व्यास जी ने की है। शिवराज विजय की रचना 1870 ईस्वी में की गई थी, पर यह 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने के कारण व्यास जी को घटिका शतक, शतावधान, अभिनव बाण, भारत भूषण, सुकवि तथा महाकवि की अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है जो 3 विरामों तथा 12 निश्वासों में विभक्त है। यह वीर रस प्रधान है, जिसमें शिवाजी के जीवन के विषय में बताया गया है। यहाँ पर हम प्रथम निश्वास की संपूर्ण कथा को जानेंगे। उपन्यास का प्रारंभ प्रातःकाल से होता है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदित हुए। उन्हें प्रणाम करता हुआ एक गुरु सेवक विप्रवटु अपनी पर्णकुटी से निकलता है। वह गौरवटु विचार करता है कि अरे, मैं बहुत देर तक सोता रहा। यह हमारे गुरुदेव के संध्या उपासना का समय हो गया है। वह शीघ्रता से पुष्प चयन करने लगता है। तभी उसका सहपाठी श्यामवटु उसे रोकते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पुष्प चयन कर लिया है और वह सारी पूजन सामग्री गुरुदेव तक पहुंचा दी है। हे मेरे भाई, यौवनों के भय से निःशब्द रोने वाली ऐसी सप्तवर्षीय कन्या को सांत्वना देते हुए तुम देर रात्रि तक जगते रहे थे, अतः मैंने तुम्हें नहीं उठाया। उस समय उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ी। पर्वत शिखर पर स्थित एक बहुत बड़ी गुफा में एक योगी राज सैकड़ों वर्षों से समाधि में स्थित थे। वह इस समय पर्वत से उतर रहे थे। कोई उन्हें कपिल, कोई उन्हें लोमश और कोई उन्हें जैगिषव्य तथा कोई मार्कंडे कहता था। आश्रम के गुरुदेव ने योगी राज का सत्कार किया। कई लोग वहां दर्शन के लिए उपस्थित हो गए। तभी 7 वर्षीय कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर योगी राज ने इस विषय में जानने की अपनी जिज्ञासा प्रकट की। आश्रम के गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, इस समय यौवनों का शासन है। एक दुष्ट यौवन युवक इस अपहरण कर इस कन्या को ले जा रहा था। तभी एक ऋछ को देखकर वह वृक्ष पर चढ़ गया और यह कन्या गुणाक्षर न्यास से यहाँ आश्रम में पहुँच गई। योगी राज ने क्रोधित होकर कहा, विक्रम के राज्य में ऐसा दुराचार कैसे? आश्रम के गुरुदेव ने कहा, हे महात्मा, राजा विक्रम को स्वर्ग सिधारे 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आप समाधि में थे, फलतः समय का वेग नहीं जान पाए। योगी राज ने कहा, निश्चय ही मैं समय के वेग को न देख पाया। महाराज युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा, पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार समय में उठा हूँ। योगी राज ने वर्तमान भारतवर्ष की दशा जानने की जिज्ञासा प्रकट की। आश्रम के गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, महाराज विक्रमादित्य के स्वर्ग सिधारने के पश्चात राजाओं में पारस्परिक विरोध बढ़ गया। गजनी निवासी महमूद गजनवी ने भारत पर 12 बार आक्रमण किया। उसने सोमनाथ तीर्थ को भी धूलिधूसरित कर दिया। इसके बाद गौड़ देश का निवासी शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहान तथा कानिकुब्जेश्वर जयचंद को मारकर भारत को खूब लूटा। उसी का एक क्रूर दास कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम गुलाम सम्राट बना। इस समय मुगल बादशाह अकबर का प्रपौत्र आलमगीर, जिसकी उपाधि है औरंगजेब, वो शासन कर रहा है। पंजाब, राजस्थान, अंग, बंग तथा कलिंग में
उसी की ध्वजा फहरा रही है। पर्वत बहुल देश होने के कारण दक्षिण में ही उसकी ध्वजा नहीं फहरा रही है। वहाँ शिवाजी का शासन है। योगी राज ने शिवाजी की विजय की भविष्यवाणी की। सभी को आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या करने चले गए। सभी के चले जाने पर आश्रम के गुरुदेव ने गौर सिंह की वीरता की प्रशंसा की। तभी दोनों ने मर्मर ध्वनि सुनी। वह पैरों की आहट सुनी। उन्होंने ध्वनि की दिशा में जाकर देखा तो एक यवन युवक केले के स्तंभ के बीच छिपा हुआ था। यवन युवक रात्रि में आई 7 वर्षीय कन्या को वापस देने को कहता है। गौर सिंह ने कहा, मेरे रहते उसको कोई छू भी नहीं सकता। तब दोनों के बीच युद्ध हुआ और गौर सिंह ने उसे मार डाला तथा उसके पास एक पत्र मिला। उस पत्र पर गुरुदेव के साथ उसने अपने पर्णकुटी में प्रवेश किया। शिवराज विजय की प्रथम निश्वास की कथा का समापन यहीं पर हो जाता है।